आखिर निहारिका माँ कैसे बन गई? क्या ये निहारिका का चाल है या हकीकत? अब क्या करेगी राध्या? क्या निहारिका के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर पाएगी? ये देखने के लिए बने रहिए मन अति सुंदर सीरियल अपडेट में। निहारिका के बेहोश होने के बाद नर्स के उस बात से पूरे घर में सन्नाटा छा गया कि निहारिका अब माँ बनने वाली है। घर में अचानक फैली उस खबर ने जैसे सबकी सांसें रोक दी थी। निहारिका माँ बनने वाली है। कुछ देर पहले तक जो लड़की बेहोश पड़ी थी, अब होश में आते ही पूरे घर की निगाहों के बीच खड़ी थी। दादी की कड़क आवाज गूंजी, किसका है ये बच्चा? और बिना एक पल रुके निहारिका ने कहा, प्रथम का। उस एक वाक्य ने पूरे घर को जैसे पत्थर बना दिया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये सच है या कोई नई चाल। प्रथम खुद अवाक था। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था, लेकिन निहारिका की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे वो पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। उधर छत पर खड़ी राध्या, जो सबकी नजरों में मर चुकी थी, ये सब देख और सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसके मन में सवाल उठने लगे। निहारिका माँ कैसे बन सकती है, और वो भी प्रथम के बच्चे की? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या एक और धोखा। राध्या को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि निहारिका अब सिर्फ डरने वाली नहीं रही, वो खेल बदल चुकी है। घर के अंदर माहौल भारी हो चुका था। दादी ने तुरंत फैसला सुनाया कि इस बात की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए, लेकिन निहारिका ने बड़ी चालाकी से खुद को कमजोर दिखाना शुरू कर दिया। वो बार बार चक्कर आने का नाटक करने लगी, जिससे कोई उस पर ज्यादा सवाल ना कर सके। प्रथम के मन में शक गहराता जा रहा था। उसे याद था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिससे ये सच हो सके, लेकिन सामने खड़ी निहारिका इतनी यकीन के साथ बोल रही थी कि वो खुद भी उलझने लगा। उसी रात घर के कोनों में फिर से अजीब सी हलचल शुरू हुई। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, खिड़कियां हिलने लगी, और वही साया जो नानी और राध्या की आत्मा का नाटक था, फिर से निहारिका के सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन इस बार निहारिका डरकर भागी नहीं, वो खड़ी रही और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। डराओ जितना डराना है, उसने धीमे स्वर में कहा। अब मैं डरने वाली नहीं हूं। उसकी ये प्रतिक्रिया देख राध्या भी चौंक गई। उसे समझ आ गया कि निहारिका अब उनके डर के खेल को समझ चुकी है, लेकिन फिर भी राध्या पीछे हटने वाली नहीं थी। अब खेल सिर्फ डर का नहीं रहा था, ये इज्जत, सच और झूठ की लड़ाई बन चुका था। अगले दिन घर में एक और मोड़ आया। दादी ने डॉक्टर को दोबारा बुलाने का फैसला किया, इस बार पूरी जांच के साथ। निहारिका के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिखी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। राध्या छिपकर ये सब देख रही थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर आज सच सामने आ गया तो निहारिका का खेल खत्म, और अगर नहीं आया तो शायद सब खत्म। जांच शुरू होने ही वाली थी कि अचानक घर में फिर से वही अजीब घटनाएं होने लगी। लाइट चली गई, तेज हवा चलने लगी, और हर कोई घबरा गया। इस अफरा तफरी में जांच अधूरी रह गई। निहारिका ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो पहले से ये सब प्लान करके बैठी हो। अब घर दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ लोग निहारिका पर भरोसा करने लगे तो कुछ को उस पर गहरा शक था। उधर राध्या अब और ज्यादा बेचैन हो गई थी। उसे समझ आ गया कि सिर्फ डराने से अब काम नहीं चलेगा। निहारिका ने जो चाल चली है वो बहुत खतरनाक है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो सच हमेशा के लिए दब सकता है। लेकिन निहारिका भी अब हर कदम सोच समझकर उठा रही थी। वो हर किसी की नजरों में खुद को बेचारी, मासूम और पीड़ित साबित कर रही थी, जबकि अंदर ही अंदर वो एक एक चाल बिछा रही थी। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो रहा था, निहारिका अकेली खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, और तभी पीछे से एक आवाज आई, ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा निहारिका। निहारिका धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, अब असली खेल शुरू हुआ है राध्या। उधर छत पर खड़ी राध्या की आंखों में आग थी।